हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेई गुरु विजय सिन्हा 11, 12 एंड जेई। इस चैनल पर 11, 12 की मैथ्स एंड फिजिक्स और उसके साथ जेई की मैथ्स एंड फिजिक्स ये आते हैं सारे। मैं वीडियो बहुत ही सीरीज में बना रहा हूँ। 26, 27 सेशन के जितने बच्चे हैं उनके लिए बड़ी सीरीज में वीडियो आ रही है। और चैनल पर पहले से तो वीडियो है ही, लेकिन सीरीज वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। मैंने मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस की सीरीज शुरू की है। मैट्रिसेस की अभी 2 वीडियो रिलीज हुई है। पहले वीडियो में डेफिनेशंस और बेसिक्स थे। सेकेंड वीडियो में एडिशंस की प्रॉपर्टी थी, ऑपरेशंस और मैट्रिसेस थे, जिसमें मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन तक बताया था। आज मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहा हूं। आज की वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल बैकबोन है मैट्रिक्स का। आप कोई भी सम करते हो, चाहे वो आप बिगिनिंग के कोई सम करो या डीप में जाओ, मिडिल में जाओ, हर जगह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होती है। और वहां पे अगर हम स्टक हो जाते हैं तो हमारा पूरा सम ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक समझा दूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बेसिक समझाता हूं आपको। देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है मल्टीप्लाई करने के पहले। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेसिक क्या होता है कि सबसे पहले ऑर्डर देखना पड़ता है। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि अगर मान लो मैट्रिक्स ए हमारा ऑर्डर है m बाई n और मैट्रिक्स बी हमारा है n बाई p, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा ए बी मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ऑर्डर होगा m बाई p। तो आप इसको ध्यान से समझो कि कैसे हो रहा है। देखो, बड़े ध्यान से समझो। आप क्या देख पा रहे हो कि एक मैट्रिक्स हमारा m बाई n ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स हमारा n बाई p ऑर्डर का। तो आपने इसमें कुछ नोटिस किया? देखो, आपने क्या नोटिस किया मैं बता रहा हूं। आपने ये नोटिस किया कि दोनों की ये दोनों इक्वल है, देख रहे हो? तो दोनों के इक्वल क्या है? देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इन फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर कितने कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगा, नहीं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल से पहले दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि प्रॉपर ऑपरेशन करते ही कैसे हैं। देखो, जैसे मैं 2 मैट्रिसेस ले रहा हूं। देखो, मैं ले रहा हूं ए, 2 मैट्रिसेस ले रहा हूं जिसके एग्जाम्पल्स आप समझ पाओगे। ए इज इक्वल टू हमारा है, ये है 1 1 2 3। ए इज इक्वल टू है हमारा 1 2 3 0 -2 4। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? देखो, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और एक दूसरा मैट्रिक्स लेता हूं मैं, b इज इक्वल टू, मैं एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूं, b इज इक्वल टू 1 2 4 -2 0 3, ये लिया। तो इसकी ऑर्डर क्या हो सकती है? इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो आप एक चीज ध्यान से कंपैरिजन करो। कंपेयर करने पर आप देखोगे क्या कि फर्स्ट का 3 कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज हैं। तो ये इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगा। और जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी, इससे प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? देखो, फर्स्ट इंटू लास्ट, 2 बाई 2 क्या होता है? फर्स्ट इंटू लास्ट, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनेगी। ये पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अगर इक्वल नहीं होते तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होता। अब दूसरी चीज आपको क्या समझनी है? दूसरी चीज समझनी है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये जरूरी नहीं है, ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं। अब स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस क्या होता है? स्पेशल केस कब होता है? अगर उसमें से एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तब वो फिर ऑपोजिट ऑर्डर में इक्वल हो जाते हैं और दोनों की रिजल्ट ए हो जाती है। बेसिक समझो। वैसे जनरली अगर हम बोलें, जनरली स्पीकिंग, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए।
But in special cases, if one matrix is identity matrix, then product इक्वल होते हैं ऑपोजिट ऑर्डर में, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है किस केस में, जब एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करता है, अदरवाइज नहीं होल्ड करता है। तो आप कह सकते हो कि कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज नॉट ट्रू, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन नॉट ट्रू, ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ट्रू। तो यहां पे ट्रू नहीं है, लेकिन इसमें ट्रू हो गई। किसमें ट्रू हो गया बोलो? अगर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तब जाकर ट्रू हो गया। तो ये हम लोग बाद में भी एग्जांपल से समझेंगे। अच्छा, बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि किस कंडीशन में इनवर्स बन जाता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर दोनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो मैं बताऊंगा एक दूसरे को इनवर्स क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं। लेकिन आज मैं अपने को रोकता हूं मल्टीप्लिकेशन की कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन की कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चंस करके देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं बुक की ही एक क्वेश्चन कर देता हूं। देखो एग्जांपल 33 है, पेज नंबर 53 का। देखो पेज 53, ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ये ओल्ड एनसीईआरटी की है, न्यू में भी लगभग मिलते जुलते पेज है। एग्जाम्पल 13 है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं एग्जाम्पल 13 है। क्या क्वेश्चन है? इफ ए इज इक्वल टू 1 -2 3 -4 2 5, b is equal to 2 3 4 5 2 3 4 5 2 1। तो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है टू फाइंड ए बी एंड बी ए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू फाइंड ए बी एंड बी ए, और एक सेकंड पार्ट भी इसमें है। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी दूसरे पेज पर सॉल्व करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। टू प्रूव ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। चलो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं, सॉल्व करता हूं। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो सबसे पहले हमारे पास दो मैट्रिक्स है, तो ए बी कैलकुलेट करते हैं। सोल्यूशन, चलो सोल्यूशन ए बी को कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी निकालने के लिए दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। चलो दोनों मैट्रिक्स यहाँ लिख लें हम लोग। ये देखो मैट्रिक्स ए लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा मैट्रिक्स ए, अब लिखा हूं मैट्रिक्स बी। अभी पहले मैट्रिक्स ए लिख लिया पूरा, और फिर मैं यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 3 4 5 2 1। देखो ये दोनों मैट्रिक्स मैंने लिख ली, 1 -2 3 -4 2 5 2 3 4 5 2 1। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, और इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ये इक्वल हो गए, 3 × 3 ये इक्वल हो गया, इसलिए मल्टीप्लाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाता। तो मल्टीप्लाई होकर ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा। 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, ध्यान रखना। ए बी का ऑर्डर क्या होगा बोलो? ए बी का ऑर्डर क्या होगा हमारा, 2/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नहीं तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने में अपनी मर्जी से रोज और ऑर्डर बना लेंगे, गलत हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं, देखो मैं कलर बदल कर आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले देखो, ये इस रो को आप इस रो को इस कॉलम से करोगे पहले, ठीक है, मतलब R1C1 करोगे। मैं प्रोसेस आपको लिख दूं, पहले करेंगे R1C1। देखो मैं प्रोसेस ऊपर लिख दूं, पहले क्या करोगे R1C1 कर लिया। उसके बाद देखो क्या करोगे, फिर से आप R1C2 करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से आप करोगे R1C2। ये देखो R1 ही रखेंगे लेकिन C2 के साथ करेंगे। पहले R1C1 करेंगे, फिर हम R1C2 करेंगे। प्रोसेस बता देता हूँ, करना तो अभी यही। तो पहले R1C1 किया, फिर R1C2 किया, और सेम प्रोसेस फिर किससे करोगे? सेम प्रोसेस आप करोगे फिर R2 से करोगे। तो अब हम लोग करेंगे R2 के साथ सेम प्रोसेस, R2C1 कर लेंगे और R2C2 कर लेंगे। अब मैं करूंगा तो आप समझ जाओगे। देखो आप फिर से समझो, पहले मैंने रो नंबर 1 को किससे किससे किया, रो नंबर 1 को कॉलम 1 से किया, कॉलम 2 से किया। फिर क्या करेंगे, रो नंबर 2 को कॉलम 1 से करेंगे, कॉलम 2 से करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा रो होते और ज्यादा कॉलम होते तो प्रोसेस यही कंटिन्यू होता। तो मैं बड़े सम्स भी करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले हम R1C1 कर लें। तो देखो क्या होता है, तो दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू, तो देखो क्या होता है, एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो फर्स्ट सम में थोड़ा डिटेल बना रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं।
दूसरे सम मैं छोटे करूंगा, अभी फर्स्ट सम है तो मैं बड़ा कर रहा हूं। देखो 1 इंटू टू, मैं पूरी प्रोसेस लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। 1 इंटू टू प्लस -2 इंटू फोर, फर्स्ट सम है तो इतना ज्यादा लंबा लिखूंगा, प्लस 3 इंटू टू, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो R1 के सारे एलिमेंट के देखो क्या करते हैं, R1 के रो नंबर 1 के सारे एलिमेंट को कॉलम नंबर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते जाते हैं। 1 इंटू टू, -2 इंटू फोर, 3 इंटू टू। अब इसी तरह आप किससे करोगे, आप इसी तरह करोगे। अब आगे करोगे आप, तो देखो कैसे करोगे, आगे किससे करोगे आप समझ ही रहे हो। आगे करोगे आप R1 को C2 से करोगे, अभी R1 C1 हुआ, R1 को C2 से करो, तो 1 इंटू थ्री, 1 इंटू थ्री प्लस -2 इंटू फाइव प्लस 3 इंटू वन। आप देखो मैंने कितने डिटेल में किया है, बहुत कम लोग इतने डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, वो लोग सीधे रिजल्ट लिख देते हैं। तो आपको हमारे यहाँ यही एक खास बात मिलेगी, मैं सारी चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो, आपको बहुत बेनिफिट होने जा रहा है, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको बेनिफिट मिलेगी, शेयर भी करो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो पहला वाला R1 C1 हुआ, दूसरा वाला R1 C2 हुआ। अब हो गए, अब किससे करेंगे आप समझ पा रहे हो, R2 को C1 से करूंगा। देखो R2 C1, तो अब हम लोग R2 से शुरू करते हैं। ये देखो मैं आपका ग्रीन से लगा रहा हूं, ये देखो R2 है। अब इस R2 के सारे एलिमेंट को C1 से करो, R2 के सारे एलिमेंट को C1 से करता हूं, मैं स्टेप में लिख देता हूं, -4 इंटू टू, देखो -4 इंटू टू प्लस 2 इंटू फोर प्लस 5 इंटू टू। आप एक बार चेक कर लो क्या किया, मैंने रो नंबर 1 के सारे एलिमेंट को कॉलम नंबर, आई एम सॉरी, मैंने रो नंबर 2 के सारे एलिमेंट को एक एक करके कॉलम नंबर 1 के सारे एलिमेंट से किया। मतलब R2 C1 रो नंबर 2 के सारे एलिमेंट एक एक करके, कॉलम नंबर 1 के सारे एलिमेंट एक एक करके मल्टीप्लाई करके ऐड किया। आप एक बार देख भी लो और साथ साथ आप लिखते भी जाओ तो ज्यादा याद होगा। अब R2 को C2 से कर रहा हूं, देखो R2 C2, तो क्या होगा, -4 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू फाइव प्लस ये होगा 5 इंटू वन, 5 इंटू वन। देखो सारे कर लिए। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो रिजल्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करते जाओ, क्या हुआ, -4 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू फाइव प्लस 5 इंटू वन। तो फाइनली देखो ए बी की रिजल्ट क्या मिलती है, फाइनली ए बी का रिजल्ट क्या मिलता है, मैं मेंटली कर दूं, 2 - 8 - 6 प्लस 6, 2 + 6 - 8, तो ये 0 देता है। दूसरा 3 + 3 6, 6 - 10 -4 देता है। फिर देखो -8 + 8 0, 5 2 = 10। ये कैलकुलेशन मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाओगे। 10 + 5 15 - 12 3। अब एक बार फिर से देख लो आप, ये देखो 2/2 का आया आंसर, आप देखो ध्यान से 2/2 का आंसर आया है, चेक कर लो आप। मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए स्पेस दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फटाफट आता हूं, बीए कैलकुलेट करता हूं। होप करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो बीए करते हैं। अब बीए के लिए क्या करेंगे, पहले हम बी लिखेंगे फिर हम ए लिखेंगे। तो बी के एलिमेंट लिख रहा हूं पहले, 2 3 4 5 2 1, ये बी हुआ। अब ए का एलिमेंट लिख रहा हूं, पहले बी का एलिमेंट लिखा, अब मैं ए का एलिमेंट लिखूंगा। ए के एलिमेंट है 1 -2 3 -4 2 5। अब मल्टीप्लाई करने के पहले ऑर्डर तो चेक कर लो, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ देखो, यहाँ 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो हमारा आंसर का ऑर्डर क्या होगा, आप खुद ही देखो। यहाँ 3/2 है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, दूसरे में 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ये इक्वल होने के कारण मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आंसर का ऑर्डर क्या होगा, ये बी ए का ऑर्डर क्या होगा, बोलो। बीए का ऑर्डर आप खुद ही देखो, फर्स्ट इंटू लास्ट, 3 इंटू थ्री, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो करते हैं हम लोग, चलो उसी तरह करो। क्या क्या करूंगा मैं एक बार रफ पे लिख दूं, मैं इसमें कितने काम करूंगा, इसमें देखो कितने काम करूंगा, मैं रफ पे लिख रहा हूं। मैं करूंगा R1 C1, R1 C2, R1 C3, देखते जाओ मैं क्या क्या करूंगा, R1 C1, R1 C2, R1 C3, फिर R2 C1, R2 C1, R2 C2, R2 C3, इतने सारे करूंगा। और फिर देखो R3 के साथ R3 C1, R3 C, R3 C2, R3 C3। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो,
बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये बी ए निकालेंगे ऐसे हम लोग, ये हम लोग इस तरह से बी ए निकालेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, कैसे निकालेंगे, पहले रो नंबर 1 को तीनों कॉलम से करेंगे, समझो, पहले रो नंबर 1 को R1 को तीनों कॉलम से करेंगे, C1 C2 C3 तीनों से, फिर रो नंबर 2 को तीनों कॉलम से करेंगे, R2 को C1 C2 C3 से करेंगे, फिर रो नंबर 3 को तीनों कॉलम से करेंगे हम C1 C2 C3 से करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, अब हम लोग करते हैं 3x3 की ऑर्डर दिख रही है आपको, ये जो रफ फिगर है उसमें आप 3x3 देख पा रहे हो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस बार मैं स्टेप मल्टीप्लाई का स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मेंटली लिख रहा हूँ। तो बी ए क्या हो जाएगा, तो मेरा बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई का डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, R1 C1, 2 into -2 is -4, 3 plus 3 into 2 is 6, 2 into 3 is 6, 3 into 5 is 15। देख लो कैसे किया, R1 C1 मेरा फिनिश। देखो ये देखो मेरा R1 C1, ये देखो R1 C1, सेकेंड R1 C2, R1 C3 सारे खत्म। 2 1 जा 2, 3 into -4 -12, 3 2 into -2 -4, 3 into 2 6, 2 into 3 6, 3 into 5 15। अब सारे इस तरह करते जाओ, मैं फटाफट लिख देता हूं, आप समझ जाना। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20। फिर देखो 4 into -2 -8, 5 into 2 10, फिर 4 into 3 12, 5 into 5 25। फिर इधर से देखो 2 into 2 2, 1 into 4 4, 2 into -2 is -4, 1 into 2 is 2, 2 into 3 is 6, 1 into 5 is 5। तो आप देख रहे हो ऑर्डर 3x3 आ रहा है, ध्यान से देखो 3x3 की ऑर्डर आ रही है। तो देखो बीए का रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो बीए का रिजल्ट लिख रहा हूं कितना आ रहा है, देखो तो बीए इज इक्वल टू कितनी हो जाती है, बीए हो जाता है -10, ये 2, ये 21, ये आपकी -16, ये आपकी 2, ये 37, ये आपका -2, ये आपका -2, ये 11। तो आप देखो क्या बीए, और मैं चेक करूंगा -10 2 21, -16 2 37, -2 -2 11। तो क्या देख रहे हो, आपने ए बी और बी ए निकाला, तो क्या वॉच किया, क्या दोनों के रिजल्ट इक्वल हो गए, नहीं हुए। तो लिख दो देयरफॉर सेकंड पार्ट आंसर 2, ये आंसर 1 था। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दोनों इक्वल नहीं है, आप रिजल्ट देखो, प्रूव। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आज मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सिखाया सिर्फ, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बेस पर अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। मैं स्टेप वाइज चल रहा हूं, बिल्कुल सीरीज में चल रहा हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, लाइक करो, शेयर करो। जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून।